हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3rd, 4th और 5th में जो भी हमारे ईवीएस एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अपने पहले फैक्ट को। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग फेरी या फिर अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल करते हैं। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। लद्दाख के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज रास्ते में आने वाली नदी को ट्रॉली होता है लकड़ी से बना झूला की सहायता से पार करते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। केरल में बच्चे पानी को पार बल्लभ होता है लकड़ी की छोटी नाव की सहायता से करते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मनुष्य यहाँ आने जाने के लिए विभिन्न यातायात साधनों जैसे साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, नाव, घोड़ा, गधा या फिर बस, हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, रेलगाड़ी, कार, अन्य आदि का प्रयोग करते हैं। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। मैं चाचा को चिट्टपरन और चाची को कुंजमा के नाम से जाना जाता है। अबू धाबी से कोची यानी कि केरल तक हवाई जहाज से यात्रा करने पर केवल 2 घंटे लगते हैं तथा कोची से चेन्नई का है तमिलनाडु तक रेल से यात्रा करने पर 12 घंटे का समय लगता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अबू धाबी और इस शहर के जो आसपास के देश है वो सारे के सारे कैसे रेगिस्तानी इलाके वाले। शहर से थोड़ी ही दूर जाने पर इसके चारों तरफ दूर दूर तक रेत दिखाई देता है और यहाँ ना तो कोई पेड़ यानी खजूर के सिवा कोई पेड़ देखने को भी नहीं मिलता हमें और तथा ना ही हरियाली होती है अबू धाबी में। और अबू धाबी में बारिश नहीं होती, साथ ही साथ यहाँ जमीन के नीचे भी पानी हमें देखने को नहीं मिलता। अबू धाबी में क्या होता है कि पेट्रोल आसानी से मिलता है अतः पेट्रोल पानी से भी बहुत सस्ता होता है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा जो है वो अरबी है तथा यहाँ पे जो चलने वाली करेंसी है वो दिरहम कहलाती है। जैसे आपने इंडियन रुपी भी इंडियन भाषा में लिखा होता है उसी तरह ही अबू धाबी की करेंसी में दिरहम से कुछ न कुछ लिखा रहता है। अबू धाबी में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां पाई जाती है, मगर यहाँ क्या होता है कि यहाँ खिड़कियां खोली नहीं जाती क्योंकि जो बाहर का तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है और अंदर लोगों के घर में एसी लगे होते हैं। अबू धाबी में बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है और इससे बचने के लिए जो लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे और साथ ही साथ अपने शरीर को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से ढकते हैं ताकि धूप से अपने शरीर को बचा सके। आपने देखा होगा कि जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति पाई जाती है। अगर आपने क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है। वैज्ञानिकों ने चींटियों को सूंघकर आगे बढ़ने से संबंधित प्रयोग किए थे और जब उन्होंने प्रयोग किया था और जो अपने प्रयोग में उन्होंने पाया कि जो चींटियां हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे उनके पीछे आने वाली जो चींटियां हैं वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं उन्हें कहाँ जाना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान कर लेता है। मच्छर में जो रोचक बात होती है वो होती है कि मनुष्य के शरीर की जो गंध होती है खासकर उनके जो पैरों के तलवे होते हैं और शरीर की जो गर्मी होती है आसानी से ढूंढ लेते हैं कि मनुष्य कहाँ है। तो उसे संबंधित अगर हमें देखा जाए तो जो एक कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते के जो मल मूत्र की गंध है उससे पता लगा लेते हैं कि जो कुत्ता है ना वो किस इलाके का रहने वाला या किस इलाके का रहने वाला नहीं है या कहीं बाहर के इलाके से तो नहीं आया। पक्षियों से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसलिए आपने देखा होगा कि जो पक्षी है ना वो अपनी ज्यादातर हिलाते हैं या फिर झटकते हैं ताकि वो चीजों को देख सके। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं पक्षी और जानवरों से रिलेटेड। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेते हैं कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा। एवं रात में जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज को सफेद या फिर काली ही देखते हैं। सांप से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सांप है उसके बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए जो कंपन होते हैं ना वो उसे आसानी से सुन पाता है। लंगूर या फिर बंदर से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स से डिस्कस करते हैं। लंगूर या फिर बंदर जंगल में मुसीबत के अनुसार अपनी जो आवाजें हैं वो अलग अलग प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जमीन पर चलकर आने वाले जो दुश्मन है उनके लिए अलग आवाज निकालेंगे और अलग अलग मुसीबतों के समय पे। चलिए अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं मछलियों से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जो डॉल्फिन है वो भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से आपस में बात भी करती हैं। ये हमारी तरह ही सांस लेने की प्रक्रिया इनमें चलती है और इसलिए वो बार बार पानी की सतह पर आती है और जाती है। चलिए अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं छिपकली से
रिलेटेड। आपने देखा होगा कि कई जानवर किसी खास मौसम में लंबी निद्रा या फिर नींद में चले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा छिपकली सर्दियों में दिखाई नहीं देती हमें। क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ईवीएस बुक के। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।